और बागपत से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर पुलिस ने युवक की हत्या की झूठी कहानी से पर्दा उठाया है। इलाके के सभी लोग उसे मृत मान रहे थे, लेकिन ये झूठ ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। देखिए रिपोर्ट। और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त बरेली में हैं। आज बरेली दौरा है उनका, जहां पर उन्होंने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। लाभार्थियों को सर्टिफिकेट्स बांटे हैं और अब भविष्य में बरेली की तस्वीर क्या होने वाली है, तमाम विकास के जो प्रोजेक्ट्स वहां पर किए जाने हैं उनका मॉडल देख रहे हैं और उसकी जानकारी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली को आज उन्होंने बड़ी सौगात दी है। कई हजार करोड़ की योजनाओं की सौगात आज बरेली को दी है मुख्यमंत्री ने। इसके अलावा जो लाभार्थी हैं उनको भी सर्टिफिकेट्स बांटे हैं। बरेली दौरे पर आज सीएम योगी और यहाँ पर फिलहाल वो जायजा ले रहे हैं, तमाम प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं जो प्रस्तावित हैं या जिनके काम चल रहे हैं। इंडोर स्टेडियम का भी उद्घाटन कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया, उसका स्वरूप कैसा होगा वो मॉडल के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। उसी को इस वक्त मुख्यमंत्री देख रहे हैं और उस पर जानकारी ले रहे हैं। टेबल टेनिस है, बास्केटबॉल है, 6 व्यवस्था अंदर चले कितने यहाँ पे टेबल टेनिस के लिए कोर्ट बनाए गए हैं? सर एक बास्केटबॉल के लिए एक कोर्ट है, वॉलीबॉल के लिए भी एक कोर्ट है, 6 बैडमिंटन के कोर्ट है और सर जिम्नास्टिक सर वो तो कारपेट पे होगा, सर फ्लोर एक्सरसाइजेस का भी है। तो खेलकूद प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार स्टेडियम, उसमें कोच और अलग अलग खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। उसीलिए ये स्पोर्ट्स स्टेडियम बरेली में बनाया जाएगा, तमाम खेलों को प्रोत्साहित किया जाएगा और अभ्यर्थियों को उसका पूरा लाभ मिल सके ये सुनिश्चित किया जाएगा। और इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये वो सभी एथलीट्स हैं, ये खिलाड़ी हैं, किसी न किसी खेल में ये देश का नाम रोशन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उसके लिए मुफीद कोचिंग इन्हें मिले, अभ्यास के लिए प्रॉपर माहौल हो, ये सुनिश्चित यूपी सरकार कर रही है। कोई भी उम्र हो, कोई भी वर्ग हो, जिसकी खेल में रुचि है वो आकर यहाँ पर कोचिंग ले सकता है। यूपी सरकार खेलकूद को प्रोत्साहित कर रही है और उसके लिए उचित माहौल प्रदेश में बनाया जा रहा है। बरेली में ये स्टेडियम उसी का ही एक उदाहरण है और अब तमाम खिलाड़ियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने, जहां बरेली में ये स्टेडियम, स्पोर्ट्स स्टेडियम, जिसमें अलग अलग खेलों से जुड़ी हुई प्रतियोगिताएं होंगी, उनकी कोचिंग दी जाएगी और खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए यहां पर सभी सुविधाएं होंगी। उनकी जानकारी सीएम ने ली, बारीकी से उसको देखा और उसके बाद उन्होंने खिलाड़ियों के बीच जाकर भी उनका अभिवादन स्वीकार किया। इंडोर स्टेडियम का ये उद्घाटन कार्यक्रम, बरेली का चहुमुखी विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर प्रशासनिक सुविधाएं, सड़कें और युवाओं को प्रोत्साहन के लिए अलग अलग क्षेत्रों में कैसे आगे लाया जाए, खेलकूद उसमें बहुत अहम और ये स्टेडियम उसी का ही एक उदाहरण। स्टेडियम के मॉडल को देखा मुख्यमंत्री योगी ने, खिलाड़ियों से भी उन्होंने मुलाकात की। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बरेली का अहम दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का और सरकार की तरफ से लगातार कहा भी जाता है कि खेलों को बढ़ावा देने की और ज्यादा जरूरत है और सरकार प्रतिबद्ध है खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए। इससे पहले भी कई बार सीएम योगी आदित्यनाथ खिलाड़ियों के बीच पहुंचे हैं, उनसे बातचीत की है, उनकी समस्याओं को साझा किया है और उनका ये भी कहना है स्पष्ट तौर पर कि खेल और खेल प्रतियोगिताओं को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है कि ज़्यादा से ज़्यादा खेलों को देश में बढ़ावा मिल सके, उत्तर प्रदेश में बढ़ावा मिल सके, ताकि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश का, देश का खिलाड़ी नाम रोशन करें। और इसी को लेकर एक्सक्लूसिवली तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बागपत से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया था। यहाँ पर पुलिस ने एक युवक की हत्या की झूठी कहानी से पर्दा उठाया। इलाके के सभी लोग उसे मृत मान रहे थे, लेकिन ये झूठ ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। बागपत से बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है।
यहाँ पर एक युवक जिसके बारे में बताया जा रहा था कि उसकी मौत हो चुकी है, दरअसल वो जिंदा निकला। जब पुलिस ने गहन जांच पड़ताल की तो वो भी हैरत में पड़ गई। इब्राहिमपुर गावड़ी गांव के रहने वाले योगिंदर की हत्या का आरोप उसके पड़ोसियों पर था, लेकिन जब कहानी खुली तो सच सामने आ गया। जिस योगिंदर को मृत बताया जा रहा था वो दिल्ली में रह रहा था। एक्चुअल में ये घटना बस 2010 से स्टार्ट होती है। थाना सिंघौली अहीर पे एक मुकदमा लिखा गया था जो बहुत ही नॉमिनल धाराओं का था, 325 लगी हुई थी उसमें एक्यूज था योगिंदर नाम का व्यक्ति जो गांव गावड़ी का मूल निवासी था और मुकदमा का वादी गांव का ही निवासी वेदपाल था जिसके परिजन की इसने पिटाई की थी और उसी समय पुलिस ने 41A की नोटिस देकर चार्जशीट कोर्ट में सबमिट कर दी थी। 18 में माननीय न्यायालय ने इसके खिलाफ वारंट जारी किया। तब से व्यक्ति फरार हो गया था और अपनी पूरी फौज से दिल्ली में काटी। पुलिस जांच में झूठी कहानी का खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि जोगिंदर की पत्नी और उसने मिलकर पड़ोसियों को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए हत्या की थ्योरी बनाई, लेकिन ये झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। और इसी बीच में इसकी पत्नी जो गांव पर रहती थी रीता, उसने माननीय न्यायालय के आदेश से जो उस मुकदमे के वादी थे वेद प्रकाश, उनके 2 बच्चे थे, उनके विरुद्ध मुकदमा लिखवाया 302, 364 IPC के अंतर्गत। हमारी पुलिस को शक हुआ कि ये व्यक्ति लग रहा कहीं पे जिंदा है और अभी तक वापस नहीं आया। हमारी पुलिस ने सख्ती से इसमें जांच की। जानकारी ये हुई कि योगेंद्र जिस मुकदमे में वो वांटेड था उस मुकदमे में कंप्रोमाइज कराने के लिए यहाँ से फरार हो गया है और विगत 5-6 बरस से दिल्ली में रहता है और वहाँ उसने एक और शादी कर ली, उससे कम 4 बच्चे उसके हो गए हैं। पुलिस ने जब मामले में गहनता से जांच पड़ताल की और मुकदमा दायर करने वाली योगिंदर की पत्नी पर दबाव बनाया तो आरोपी योगिंदर ने बागपत कोर्ट पहुंचकर सरेंडर कर दिया। सिंघौली पुलिस के अति सक्रियता और अच्छे कार्य की वजह से ये जानकारी हमको हो गई कि ये फर्जी मुकदमा 302 का लिखा है, 360 लिखा है इसने, और इस पे हम लोग दबाव बनाए और ये आके कोर्ट में सरेंडर कर गया है। ये तो इस तरह से अब देखा जाए तो एक बहुत अच्छा कार्य हमारी। बताया जा रहा है कि पड़ोसियों के साथ जोगिंदर के परिवार की काफी वक्त से अनबन थी। फिलहाल केस की सच्चाई उजागर होने के बाद पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। बागपत से न्यूज़ 18 के लिए शहजाद राव की रिपोर्ट। बुलंदशहर में चोरी की वारदात सामने आई है जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। चोर दुकान में दाखिल हुए, कैश पर हाथ साफ किया। किस तरह यह घटना हुई आप इस रिपोर्ट से समझिए। रात के अंधेरे में आए चोर, ज्वेलरी की दुकान में चोरी की कोशिश। आरोपियों ने पहले दुकान का शटर काटा और उसके बाद दुकान के अंदर दाखिल हो गए। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई। बुलंदशहर के अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है। यहाँ के हरिद्वारपुर इलाके में आधी रात को चोरों ने ज्वेलरी की दुकान में सेंधमारी की कोशिश की। पहले एक युवक शटर से दुकान के अंदर आया, उसके हाथ में टॉर्च थी। वो दुकान के लॉकर के पास पहुंचा और लॉकर को तोड़ने की कोशिश करने लगा। कुछ ही पलों में उसका एक दूसरा साथी भी दुकान के अंदर आता है और उसके हाथ में लोहे की रॉड जैसी कोई चीज दिखाई दी। वो भी लॉकर की तरफ बढ़ा, अपने साथी की मदद करने की कोशिश करता रहा, लेकिन काफी देर हो गई। लॉकर तोड़ने में कामयाबी नहीं मिली। बाद में दोनों ने वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। बाहर जाने से पहले युवक दुकान के कोने कोने में टॉर्च जलाकर देखता रहा, शायद कुछ कीमती सामान मिल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। बाद में दोनों वहां से निकल गए, लेकिन चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दे ही डाला। बताया जा रहा है कि ये दोनों युवक ज्वेलरी की दुकान के पास किराना स्टोर में चोरी करने में कामयाब रहे। पीड़ित किराना दुकानदार के मुताबिक दोनों ने पहले उसकी दुकान का शटर काटा, उसके दुकान के अंदर रखे करीब 14,000 कैश पर हाथ साफ कर दिया। सुबह जब इलाके के दुकानदार दुकान खोलने के लिए पहुंचे तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। 2 दुकानों का शटर कटा हुआ था। जब अंदर जाकर देखा गया तो दुकान में सामान अस्त व्यस्त था। बाद में जब सीसीटीवी खंगाले गए तो सभी के होश उड़ गए। पीड़ितों ने पुलिस थाने जाकर चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अब इसी के आधार पर आगे की पड़ताल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
अंजू जब से पाकिस्तान से लौटी है तभी से उसकी चर्चा जोरों पर चल रही है। वो मीडिया के सामने भी आई, अपनी बातों को भी रखा। अब खबर आ रही है कि अंजू को नौकरी मिल गई है और अपने भविष्य के लिए भी वो बड़ी तैयारी कर रही है। अंजू पाकिस्तान में 4 महीने से ज्यादा रहकर आई। भारत आकर वो अपने रिश्ते नातेदारों के घर भी नहीं गई, क्योंकि किसी ने उससे बात करना भी ठीक नहीं समझा। उसके माता पिता समेत तमाम रिश्तेदारों ने उससे मुंह फेर लिया, क्योंकि सभी उसके बिना बताए पाकिस्तान जाने से बेहद ही नाराज थे। करीब 1 महीने से अंजू दिल्ली में अकेली रह रही है। इसी बीच एक खबर आई कि उसे नौकरी मिल गई है। अब ये भी सवाल उठता है कि क्या अब अंजू भारत में ही नौकरी करेगी? क्या अब वो भारत से दूसरे देश नहीं जाएगी? अंजू के मुताबिक उसने ऑनलाइन नेटवर्किंग का काम शुरू कर दिया है, जिसमें वो पहले भी काम कर चुकी है। अंजू इस वक्त 8 घंटे वर्क फ्रॉम होम कर रही है, जिससे वो एक बार फिर आत्मनिर्भर बन चुकी है। अंजू ने कहा कि पहले भी वो राजस्थान के भिवाड़ी में ऑनलाइन नेटवर्किंग का काम कर रही थी और आगे भी यही काम करना चाहती है। वो खुद की कंपनी शुरू करने की भी सोच रही है। अंजू बताती है कि पहले वो लोगों के पास जाती थी और उन्हें जोड़ने की कोशिश करती थी, लेकिन अब लोग अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। इतना ही नहीं, उससे कई लोग जुड़ रहे हैं। इस तरह अंजू ने साफ किया कि वो आगे क्या करना चाहती है। इस वक्त अंजू के बच्चे भी उसी के साथ रह रहे हैं। वो छुट्टियों के बाद भिवाड़ी लौट जाएंगे। अंजू ने मीडिया को बताया कि वो अपने पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह के साथ ही रहना चाहती है और बहुत जल्द वो वीजा लेकर भारत आएगा। लेकिन अभी अंजू की कहानी में एक सस्पेंस और बाकी है, क्योंकि अभी अंजू की दुश्वारियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो अपने पहले पति अरविंद से तलाक लेने आई है, लेकिन 1 महीने बीतने के बाद भी अरविंद से तलाक लेने वाली बात आगे नहीं बढ़ी। अचानक अंजू मीडिया के सामने आई और उसने साफ कर दिया कि वो अब पहले पति अरविंद के साथ नहीं रहेगी। अंजू ने पहले पति अरविंद से तलाक भी मांगा है। उसने तलाक के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन अरविंद इस पर आनाकानी कर रहा है। अरविंद ने तलाक के पेपरों पर साइन नहीं किए हैं। अब सवाल है कि अरविंद क्या चाहता है? वो अंजू को तलाक क्यों नहीं दे रहा? वहीं अंजू के मुताबिक इस बात से उसका पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह परेशान है। उसने पाकिस्तानी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि जब अंजू अरविंद के साथ नहीं रहना चाहती तो वो उसे तलाक क्यों नहीं दे रहा है। इतना ही नहीं, उसने जल्द भारत आने की बात भी कही है। उसने कहा कि वो 2 महीने में भारत जाएगा। फिलहाल अंजू नौकरी कर रही है और उसने कहा है कि उसे अब घर वालों की भी जरूरत नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ वक्त हो गया है एक ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगी कुछ और खबरों के साथ। गाजियाबाद का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि गाजियाबाद का नाम योगी आदित्यनाथ के नाम पर आदित्य नगर रखा जाए। आपको बता दें, निगम की बोर्ड बैठक में गाजियाबाद का नाम बदलने का प्रस्ताव पास कर दिया गया। नाम बदलने में तो कोई हर्ज है नहीं, पर नाम रखा क्या जाएगा? गाजियाबाद तो बड़ा पॉपुलर नाम है, लेकिन अगर फिर भी उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है कि गाजियाबाद का नाम बदला ही जाए, तो फिर इसका नाम जो रखेंगे, जब रखेंगे तब हम बात करेंगे। मैं तो मांग करता हूं कि गाजियाबाद का नाम अगर बदलना ही है तो योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर रख दिया जाए, आदित्य नगर रख दिया जाए। आदित्य नगर उत्तर प्रदेश में कोई जिला भी नहीं है। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराने के फैसले पर कहा, कांग्रेस का राम विरोधी चेहरा सामने है, ये कोई हैरानी की बात नहीं है। कांग्रेस ने रामलला के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। यह आश्चर्य की बात नहीं कि सोनिया जी के नेतृत्व में
जिस पार्टी ने कोर्ट में दस्तावेज दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, उस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने पुण्य अयोध्या धाम में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराया। सभी राम भक्तों के लिए ये क्षण धर्म की दृष्टि से, आस्था और विश्वास की दृष्टि से एक पुण्य क्षण है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।